में हमने 12.2 के इंट्रोडक्शन कर लिया था। आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले एग्जाम्पल 2 करने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। और इस वीडियो का जितनी वीडियो आती है मेरी, वो लैंडस्केप पे देखा करो। उससे क्या होता है कि जो लेटर्स जो छोटे आपको दिखते हैं वो थोड़े से बड़े दिखेंगे। ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लिया करो और लैंडस्केप पर वीडियो को देखा करो। ठीक है, पोर्ट्रेट में नहीं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 क्या है? एग्जाम्पल 2 क्या है? ये फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। तो पहले हम इतना ही निकाल रहे हैं, पहले हम इतना कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला? एक सर्कल है, सर्कल में आपको एक सेक्टर दे रखा है। सेक्टर कौन है यहाँ पे? OAPB। एंगल कितना है? 30 डिग्री और रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये सेक्टर कैसा बन रहा है? ये माइनर सेक्टर बन रहा है, मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। कौन है? OAPB। ओके, तो मैंने आपको बता रखा है सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 πr²। थीटा मतलब एंगल, एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो थीटा की जगह पे 30 आ जाएगा, 360 रहेगा। पाई की वैल्यू किताब में दे रखी है, बुक में क्या दे रखा है? 3.14। तो 3.14 यूज़ करेंगे। और आर क्या है? रेडियस कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना। ठीक है, तो आर का स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिखना है। अब हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। देखिए, पॉइंट को हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद 2 रकम है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 3 के पहाड़े से यहाँ पे ये 12 पे कटेगा, है ना। 4 के पहाड़े पे ये 4 3 12, और कुछ कट रहा है नहीं, तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए 314 और 4 मतलब 314 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई करूँगा 314 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे है 3 इंटू में 100। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 5, 4 3 12, 12 56, और ये क्या है? 300। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ? 3 से डिवाइड कर ले रहा हूँ, और 100 का मतलब क्या है? 2 से पहले पॉइंट लगाना, 2 से पहले डेसिमल लगाना। तो सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 3 चौक 12, 3 एकम 3, 2 इसको दिया, 3 8 24, 2 बच गया। ठीक है, तो 2 बच गया। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे 0 लेंगे, मतलब पॉइंट लेंगे, 0 लग जाएगा। 3 6 18, 3 6 18 चलते रहेगा। तो अप्रॉक्सीमेट में 418.67, और 2 0 का मतलब पॉइंट इस तरफ आ जाएगा। तो 4.1867 ये क्या है आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर सेक्टर का आंसर। अप्रॉक्स में लिखोगे, वैसे ये भी अप्रॉक्स में है, तो अप्रॉक्स में अगर मैं दिखाऊं तो इसको मैं 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकता हूं। ओके, अंडरस्टूड। तो ये है अपना अप्रॉक्स वैल्यू। तो ये हमने निकाला है इतना, एरिया ऑफ सेक्टर। अब आगे क्या पूछा हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ठीक है, तो अभी हमने क्या निकाला है? माइनर सेक्टर। अब हम निकालने जा रहे हैं मेजर सेक्टर का क्या आंसर आएगा। तो मैंने देखो आपको 2 तरीके सबके बता रखे हैं, लेकिन जो ईजी तरीका है वही हम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को जितना ईजी करो अपने लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, तो अपने आप के लिए खड्डा नहीं खोदना चाहिए, तो हमेशा ईजी मेथड से करना चाहिए। तो मैंने आपको बता रखा है, देखिए फॉर्मूला क्या है? θ/360 πr²। अभी हम क्या निकाल रहे हैं? मेजर सेक्टर। और मेजर सेक्टर है कौन सा? मेजर सेक्टर है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम दे दिया Q, तो चलो Q थीटा ऐसा लगेगा, M दे देते हैं, OAMB। ये क्या है हमारा? ये मेजर सेक्टर है। ठीक है, तो अगर मेजर सेक्टर की यहाँ पे एरिया निकालेंगे, तो मैंने बोला था θ/360 πr²। यहाँ पे थीटा क्या है? ये क्या है इसका? थीटा पूरा होता है 360। 360 में से 30 माइनस कर दोगे तो ये निकल आएगा, है ना। तो वही मैंने लिखा है, थीटा की जगह पे मैंने, मतलब थीटा मतलब क्या होता है? एंगल। तो फॉर्मूले में हम क्या करते हैं? ऊपर एंगल लिखते हैं। तो यहाँ पे जो मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर का एंगल कैसे निकालेंगे? 360 में से जब ये 30 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ये मेजर सेक्टर का एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? 360 माइनस में थीटा कितना है हमारा? 30 डिग्री। नीचे क्या है? 360। पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14, और आर कितना है? 4 × 4 स्क्वायर, मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिखोगे। सॉल्व कर दो। 360 में से 30 जाएगा तो 330, नीचे 360, इसको हम क्या कर सकते हैं? 314/100, और ये क्या है? 4 × 4। काटोगे जब 3 से काटोगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 12। ठीक है, 4 3 12 सेम, और कुछ नहीं कट रहा है। तो नीचे 3 × 100 है, और यहाँ पे 4 314 और 11। तो 11 314 इंटू में 4, और अपॉन में क्या है? 3 × 100। सबसे पहले देखो, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? 1256, और इंटू में क्या है? 11 का ट्रिक मैंने क्या बता रखा है कि जो 6 है, 6 का 6 रहेगा, ऐसे ऐड करोगे, 6 5 11, एक हासिल बच गया, 5 2 7 और 1 8, 2 और 1 3, और जो लास्ट में बचता है रकम उसको एज इट इज लिखते हैं। तो ये मैंने आपको तरीका बता रखा है, ट्रिक बता रखा है 11 वाला, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में। अब यहाँ पे देखो 3 × 100 है, जब 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 चौक 12, एक इसको दिया, 3 6 18। अब 2 रकम एक साथ ले रहे हैं, जब 2 रकम एक साथ लेते हैं पहले 0 लगाते हैं, अब 3 से डिवाइड करो, 3 पंजे 15, 1 बच गया, 1 बच गया तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे, और 10 बन जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, अप्रॉक्स ही आएगा।
20 का मतलब क्या है कि आपका जो पॉइंट है वो 1 2 6 के बाद लगेगा, तो 46.05 अप्रॉक्स में अपना आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका मेजर सेक्टर का आंसर 46.05। एग्जाम्पल 3 क्या देखा देखिए, तो इसमें आपको फिगर भी गिवन है और क्या पूछा हुआ है, बोला है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए बाई बी। तो हमें क्या निकालना है, ए बाई बी सेगमेंट का एरिया निकालना है, ए वाई बी। ठीक है, इस सेगमेंट का माइनस सेगमेंट का एरिया निकालना है। रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर और एंगल दे रखा है 120 डिग्री। अब देखिए सेगमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे, ये जो सेगमेंट है ए वाई बी इसका कैसे निकालोगे। तो मैंने आपको बता रखा है कि ये है अपना सेक्टर, ठीक है, ओ ए वाई बी, ये क्या अपना सेक्टर है। इस सेक्टर में से अगर इस ट्राइंगल को माइनस कर दो, है ना, सेक्टर में से अगर ये ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, अपना माइनस सेगमेंट बचेगा। तो इसका मतलब हमें सेक्टर का एरिया चाहिए और ट्राइंगल का एरिया चाहिए, और अगर जब हम इनको माइनस करेंगे, सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करेंगे, तब जाके हमारा सेक्टर ए वाई बी का एरिया आएगा, सॉरी सेगमेंट ए वाई बी का एरिया आएगा। ओके, तो सेगमेंट ए वाई बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेक्टर ओ ए वाई बी में से ट्राइंगल ए ओ बी को माइनस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ट्राइंगल निकाल लेते हैं। तो ट्राइंगल को अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो कुछ ऐसा बना हुआ है ना, तो ये क्या है, ए बी ओ। अब मुझे पता है कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मुझे इसका बेस पता चल जाए और हाइट पता चल जाए तो मैं आराम से इसका एरिया निकाल सकता हूँ। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे यहाँ पे पहले बेस चाहिए और हाइट चाहिए। मान लिया मैंने बेस क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरा बेस है वो है ए बी, और जो हाइट है, अब बेस जो ले रहा हूँ उसी के ऊपर हाइट होना चाहिए। तो हाइट को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ बाय कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर मैंने ओ एम, ये क्या ले लिया, हाइट। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे कि मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन में ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के। ठीक है, तो ओ एम क्या है, ए बी के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर अगर मुझे ए बी बदल जाए और हाइट बदल जाए तो बेस इंटू हाइट लगाऊंगा, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाऊंगा और मेरा ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। और सेक्टर का एरिया निकालेगा तो ईजी है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सेगमेंट ए वाई बी का एरिया। पर लेकिन यहाँ दिक्कत यह है, ये 120 डिग्री पूरा दे रखा है। अब मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला तो ज़रूरत हो ना कि इसको बाइसेक्ट करते हुए जाएगा, ये भी 60 हो ये भी 60 होगा। तो पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या ये एक्चुअली में बराबर है कि नहीं। उसके लिए हम यहाँ लगाएंगे कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंस चेक करेंगे कि क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है कि नहीं। ये किस चैप्टर में, ये 6th चैप्टर में, तो ध्यान समझना। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम। ठीक है, तो ए ओ एम और बी ओ एम की बात कर रहे हैं हम, इसे कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी तीन साइड्स और एंगल्स को आपस में क्या कर दो, इक्वल कर दो। ठीक है, इसका मतलब कि 3 एंगल को नहीं करते, या तो 2 साइड एक एंगल, या तो 3 साइड, या तो एक राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड, या तो 2 एंगल और एक साइड। ठीक है, तो अगर हम इनमें से कोई सी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, कोई सी भी पार्ट्स को इक्वल दिखा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 2 ट्राइंगल क्या है आपस में कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जरा, ए ओ एम में ये क्या अपना 90 डिग्री, तो एंगल ए एम ओ और इस वाले ट्राइंगल में बी एम ओ, ये दोनों क्या है आपस में 90 डिग्री है। तो क्या लिखूंगा, ईच 90 डिग्री, बराबर है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये क्या अपना रेडियस 21 सेंटीमीटर क्या देखा रेडियस, तो ए ओ और बी ओ दोनों क्या है रेडियस, ए ओ और बी ओ ये दोनों क्या है रेडियस। तो रेडियस आपस में क्या होती है, बराबर। तो ये भी मुझे पता है बराबर है। ठीक है, और जो ओ एम है वो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, ओ एम दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, इसलिए मैं क्या बोलूँगा इसे, ये कॉमन साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, देखो एक 90 डिग्री लिया है जिसको हम आर बोलते हैं, और एक हाइपोटेनस लिया है। 90 के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, हाइपोटेनस। तो मैंने एक राइट एंगल लिया है, एक हाइपोटेनस लिया है और एक साइड लिया है। तो इसका मतलब बाय आर एच एस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। किस प्रॉपर्टी से, बाय आर एच एस। और जब भी कभी 2 ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो जैसे मान लो मैंने इस वाले ट्राइंगल में इसको ले लिया ए ओ एम, तो एंगल ए ओ एम इसको मैं बराबर कर सकता हूँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग बी ओ एम से। तो एंगल बी ओ एम ये क्या हो जाएगा, सी पी सी टी। किस रीजन से, सी पी सी टी। फुल फॉर्म क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो इसके इसी वजह से हमने क्या करा है, इसको बराबर किया है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक साइड दिखा मेरे को ए एम और बी एम, तो ये भी मैं बराबर कर सकता हूँ। ए एम और बी एम आपस में क्या है, बराबर। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का बराबर कर सकते हो, कब कर सकते हो, जब कभी 2 ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, तब कर। चलिए हमें पता चल गया कि ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर है तो ये पूरा क्या है 120, ये तो पूरा क्या है 120, ये 120 है तो इसका मतलब ये 60 होगा और ये भी 60 होगा, है ना। पर मुझे तो ए बी और ओ एम से मतलब है, तभी मेरा एरिया निकलेगा ट्राइंगल का। तो चलिए देखिए कैसे हम निकालेंगे। तो हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल ए ओ एम में। ठीक है, ए ओ एम में यहाँ मैं इस वाले ट्राइंगल को देख रहा हूँ। इस ट्राइंगल में अगर हम बात करें, देखिए हमें क्या चाहिए, हमें ए बी चाहिए और ओ एम चाहिए। तो ए बी और ओ एम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल में हमें एंगल पता है और एक साइड पता है।
तो अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री करा रखी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या होता है कि जब भी कभी एक एंगल और साइड दिया होता है तो उनके रेशियो से ही हम दूसरे साइड्स को पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 90 के सामने वाले को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस, है ना। 90 के सामने वाले को, इसको मैं थोड़ा यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, देखो तो ये क्या है अपना AMO। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है 90 डिग्री, 90 के सामने इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ये है 60 डिग्री, इसके सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस, और जो बच जाती है उस साइड को बेस बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मुझे AB चाहिए, तो AB कैसे मिलेगा, पहले AM निकाल लो, क्योंकि जो AM है वही BM है ना, दोनों बराबर है। जब AM BM को जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, AB। सबसे पहले हमें AM निकालना पड़ेगा। अब AM निकालना है, ये गिवन है, तो क्या करोगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है, ये लगाओगे। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस किस रेशियो को दिखाता है, साइन को। तो साइन 60 की बात करूँ, साइन 60 क्या बोलता है कि आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लेना है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे AM, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे 21, और 60 होता है √3/2, ठीक है। 21 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो AM की वैल्यू क्या हो जाएगी, AM की वैल्यू हो गई 21√3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है आपका AM की वैल्यू, विजिबल है, ठीक है, विजिबल है ना। तो AM निकल गया, तो हमें तो AB निकालना है। अब AB कैसे निकालेंगे, देखिए हमें पता है AM और BM आपस में बराबर है, प्रूव्ड अबोव, ये हमने सिद्ध कर रखा है। AM BM बराबर है, तो ये भी 21√3/2 और ये भी 21√3/2। तो AB निकालेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं कि AM को डबल कर दो AB आ जाएगा, है ना। AM को डबल कर दो AB आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू तो सेम है। तो 2 इंटू में 21√3/2, 2 से 2 कट जाएगा, और आंसर क्या बचेगा, 21√3 सेंटीमीटर। तो अपना जो AB है, जो अपना बेस है ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, वो कितना है, 21√3 सेंटीमीटर, ओके। अब हमें क्या निकालना है, हाइट OM। अब हाइट कैसे निकालोगे, देखो यही ट्राइंगल है ना AM को देखो, इसमें देखो हाइट आ रहा है ना OM, तो ये रहा मेरा बेस, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस। तो एंगल कितना है 60, तो क्या लिखोगे, cos 60। तो जब आप cos 60 लगाओगे, cos 60 क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस क्या है अपना OM, आपको पता ना ये PBP ये मैंने पढ़ा रखा है 8 चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में। इसको कहते हैं साइन, ये साइन का रेशो होता है, ये कॉस का रेशो होता है, और B/B क्या होता है, tan का रेशो होता है, ठीक है। तो B/H क्या होता है, कॉस का रेशो। तो यहाँ पे जब कॉस लेंगे तो B/H लिखेंगे। तो B क्या है अपना, B है अपना OM, और H क्या है 21 सेंटीमीटर। cos 60 क्या होता है 1/2। तो जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 21/2 क्या आ जाएगा आपका OM की वैल्यू, 21/2 सेंटीमीटर OM की वैल्यू, ठीक है। तो हमें OM बदल गया, AB बदल गया। अब हम यहाँ पे ट्राइंगल का जो एरिया है उसको हम निकाल सकते हैं, तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे जब हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, कोई सा भी ट्राइंगल हो, उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है किसी भी ट्राइंगल का। तो यहाँ पर हमें बेस भी पता है, बेस क्या है AB, और हाइट कितना है, हाइट है OM, उसी बेस पे हाइट होना चाहिए। AB निकला है 21√3/2, है ना, नहीं 21√3 है, 21√3, और OM कितना है, OM है 21/2। तो यहाँ पर कुछ भी कट नहीं रहा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 12, सॉरी 21 4 हो जाएगा ना, ठीक है। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे 441, और ये क्या है √3, और 2 दूनी 4, तो ये आपका आ जाएगा 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है, पूरे एरिया का वैल्यू है। अब हम निकालेंगे सेक्टर की वैल्यू। सेक्टर का एरिया निकालकर जो ट्राइंगल है उसको माइनस कर देंगे ट्राइंगल के एरिया को, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेगमेंट A/B आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं सेक्टर। देखिए तो हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सेक्टर, माइनर कौन सा है, OAYB। तो OAYB फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 πr², ठीक है। थीटा मतलब जो एंगल दिया है, एंगल कितना दिया हुआ है यहाँ पे 120, और आर कितना है 21, तो ये क्या है हमारा 120। पाई कितना बोला है, पाई बोला हुआ है 22/7, तो पाई है 22/7, और आर का स्क्वायर मतलब आर को 2 बार लिखना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 0 से 0 कट गया, और 12 × 12 32 36, 3 7 21, 7 से 7 कट गया। तो पहले 0 से 0 को काटा, 12 के पहाड़े में 12 × 12 32 36, फिर इस 3 को 21 से काटा, 3 × 3 3 7 21, फिर 7 को 7 से काट दिया, तो 22 और 21 बचा, 22 और 21 बचा। और मैंने आपको बता रखा है आपको माइंड में कैसे सोल्व करना है। देखो 21 दूनी 42, तो कुल मिला के आपके पास आ गया 42, और यहाँ क्या बच गया 11। 11 का तरीका क्या होता है, 2 का 2, 2 4 6, और 4 का 4, ठीक है। तो जल्दी कर सकते हो इससे, बस और कुछ नहीं। तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है अपना सेक्टर का एरिया, ठीक है। अब निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, जो मेन हमारा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ
सेगमेंट AYB सेगमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हमने इसको कैसे निकालने जा रहे हैं, तो हम करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OAYB माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। सेक्टर का हमारा आंसर कितना है 462, ठीक है। तो ये कितना है 462 और इसका आंसर कितना है अच्छा 441√3/2, यही था ना। तो 441/4 था, 441√3/4, ठीक है। अब आप चाहते हैं एलसीएम लेकर इसको सोल्व कर दो, ठीक है, या तो इतना ही छोड़ सकते हो। तो वैसे जितना सोल्व होता है हम उतना सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 मतलब एलसीएम लोगे, ठीक है, तो एलसीएम 4 आएगा और ऊपर पहुँच जाएगा 4 दूनी 8, 4 6 24, 16 और 17 18। तो आप इतना भी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर किसका, सेगमेंट AYB का, ओके। या तो आप कॉमन निकाल लो, वो आपकी मर्जी है। तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं और यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हैं। अगर आप इसके आगे कॉमन निकाल के करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए। तो ये क्या है अपना, यहाँ पर 462 कैसे आया था, 462 आया था 22 इंटू में 21, 462 होता है। और 441 क्या होता है 21 इंटू में 21, है ना। और बट्टे में क्या है 4, तो दोनों में 21 आ रहा है, इस दोनों में 21 आ रहा है। तो 21 में अगर बाहर निकाल लूँगा तो यहाँ बच जाएगा 22, यहाँ बच जाएगा 21√3/4, है ना। और जब एलसीएम लोगे तो कितना बन जाएगा 88 माइनस में 21√3/4 और 21 क्या है बाहर। तो चाहे आप ये स्टेप कर लो, चाहे आप ये स्टेप कर लो, ठीक है। दोनों तरीके से जो आपका आंसर है वो सही है। आया, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये है आपका एग्जाम्पल 3। नेक्स्ट अब है आपका एक्सरसाइज 12.2। तो 12.2 को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। वीडियो कितना हो सके शेयर कर दीजिए, अपने जितने भी ग्रुप्स है चल के वो वहाँ पे इस वीडियो को पहुँचा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट